गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं। आप यहाँ आए किस लिए, अगर बोला आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप तो मुस्कुरा दीजिए, फिर सत्र की शुरुआत। आगे इस गाने में बहुत सुंदर लाइन है, आपकर हमारे बहुत काम की है। उसमें बोलते मुस्कुराने की ना कोई बात है, अरे कोई कारण है तो मुस्कुराऊं भाई, ऐਵੇਂ ही मुस्कुरा लूं क्या? लोग क्या दिन आ गए कि मुस्कुराने के लिए अब हमें बात ढूंढनी पड़ रही है। एक जमाना था, ऐसा रिसर्च भी है, हमारा आपका अनुभव भी है कि एक 6-8 महीने का छोटा बच्चा दिन भर में अकारण ही 400 बार मुस्कुराता है। कितनी बार? 400 बार। एक साल 1.25 साल के बच्चे में इतना प्रेम, आनंद, उत्साह होता है, ऊर्जा होती है कि पेरेंट्स 2 मिलके भी एक बच्चे को संभाल नहीं पाते। मेरा आपसे प्रश्न है कि जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है 18-20 साल का, जब उसके पास तमाम भौतिक सुख सुविधाएं हैं, गैजेट्स हैं, मोबाइल है, मोटर बाइक है, अभी तो उसके जीवन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आ गए, तो उसकी मुस्कुराहट को कितने गुना बढ़ जाना चाहिए? शायद गलत प्रश्न कर लिया हम आपसे। एटलीस्ट 10 टाइम्स। पर होता क्या है, 40 बार भी नहीं मुस्कुराता। यस नो? बात चाहिए थी उसके लिए। 25-30 साल का होते होते बच्चे की शादी बन जाती है। फिर तो जिनकी शादी हुई उनको पता ही है। फिर उसके जीवन में एक ऐसा समय भी आता है, वो ना खुद मुस्कुराता है, न किसी दूसरे को मुस्कुराने देता है। कोई मुस्कुराता तो पूछता सब ठीक तो है भाई? मतलब ना मुस्कुराना ठीक होने की निशानी हो गई। क्या हमारा जीवन सही दिशा की ओर जा रहा है? इसी के लिए तमाम आपाधापी है क्या? अरे पहले ही अच्छे थे, कुछ नहीं था तो 400 बार मुस्कुरा लेते थे। यस, ये प्रेम, आनंद, उत्साह में उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए, निरंतर कमी हो रही। एक विचारणीय प्रश्न है कि नहीं, मुझे बताइए। तो मेरा नाम राजेश है, मैं जिस संस्था से बिलोंग करता हूँ उसके हमारे पास एक टेक्निक एग्जिस्ट करती है जिसका 15-20 मिनट का रोज रोज का अभ्यास बाकी के पौने 24 घंटे हमें एक छोटे बच्चे की तरह प्रेम, आनंद, उत्साह से भरे रहने के लिए कंपेल, बाध्य कर देता है। हमारे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। दैट टेक्निक कॉल्ड सुदर्शन क्रिया। क्या बोलते हैं? सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया को एक प्रोग्राम में सीखते हैं, इसका नाम है हैप्पीनेस प्रोग्राम। क्या नाम है? हैप्पीनेस प्रोग्राम। और हैप्पी होके बोलिए, हैप्पीनेस प्रोग्राम। ये 2-2 घंटे 4-5 दिन का शिविर होता है। Can we play that video, small video? Yes. Huh? It can cut your stress in half. Meet Sudarshan Kriya, a simple yet powerful breathing technique taught by the art of living. This rhythmic breathing technique helps flush out stress, boost energy, and calm the mind. Anger comes, jealousy comes, fear comes. What to do? Sudarshan Kriya helps in a great manner to overcome the flood of emotions. Much easier. It was so powerful. My perspective is much more clearer. I'm much more intuitive, much more at peace. I found a lot more stability, calm, sleep is much better, happy with no reason almost. You're clouded and suddenly the clouds go off and the sunshine, you feel like that. I just feel like I'm a very different person. Learn Sudarshan Kriya in Okay. सुदर्शन क्रिया का शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमने ऐसे दे दिया। अभी हम आपको प्रैक्टिकली भी कुछ अनुभव कराएंगे सुदर्शन क्रिया का नियरेस्ट एक्सपीरियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है सत्र, थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं। यस, ऐसे हाथ निकालिए बाहर। क्लैप गेम है, बड़ा सीधा सिंपल है। आपको मेरे साथ क्लैप करना है, कॉपी पेस्ट। यस, ओके, आर यू ऑल रेडी? 3, 2, 1 स्टार्ट। मेरे साथ जोश के साथ होश भी। ओके, हाँ, इतना लेट नहीं, इको नहीं करो, साथ में करो। साथ में वेरी गुड, गुड, वेरी नाइस। जो ओके, आपका जोश देखते हैं एक बार और फिर से दिखालिए हाथ बाहर। हाँ, लुक एट द फेसेस अराउंड इस समय। आसपास चेहरे देखो, क्या कॉमन है इस समय? स्माइल। कैसे आ गई? कोई सैलरी बढ़ा, प्रमोशन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। एक ही काम हुआ है, जो हमारा स्कैटर्ड माइंड था, जो अभी तक कहीं कहीं जा रहा था, वो 100% इस मूवमेंट में आ गया। ताली बजाने से हम खुश नहीं हुए, ताली बजाने तो गलती का तो उल्टा और दुखी हो जाते। तो खुश किस लिए हुए कि मन वर्तमान में आ गया। यस, ऐसा कि रिसर्च है, ऑर्डिनरी व्यक्ति का मन 60-70% टाइम या तो पास्ट का पोस्टमार्टम करता है या फ्यूचर के लेके एंजाइटीज पाल रहा होता है। वेयर इज जीवन कहाँ है? आनंद कहाँ है? मोमेंट में। वही रिसर्च बोलती है, जो लोग सुदर्शन क्रिया का 15-20 मिनट रोज रोज अभ्यास करते हैं, ऐसे लोगों का मन 95-97% मोमेंट में रहता है।
2-5% पास्ट का रेफरेंस लेने के लिए फ्यूचर की प्लानिंग निकलता है, वो भी जरूरी है। और जस्ट इमेजिन वो जो मन वर्तमान में ही रहता है वो कितना खुश होता होगा। थोड़ी देर के लिए हम वर्तमान में आए, खुश हो गए, यस नो, वो कितना एफिशिएंट, कितना इफेक्टिव, कितना प्रोडक्टिव होगा। आज अगर हम एफिशिएंसी लूज करते हैं उसके पीछे मेजर एक यही कारण होता है कि शरीर से हम वहाँ होते हैं, मन कहीं कहीं और जा रहा होता है। यस, अब गौर करिए, एक ही चीज हमारे पास है जो सदैव से वर्तमान में थी, वर्तमान में है और वर्तमान में ही रहेगी। वो क्या है हमारी? ऐसा नहीं हो सकता सुबह की बासी श्वास अब मैं ले लूं, या रात की श्वास को लेके अब फ्री हो जाऊं, ये वर्तमान में ही चलेगी। क्या होता है जब सजगता से हम अपने मन को श्वास के साथ जोड़ देते हैं, तो जैसे श्वास वर्तमान में रहती है वैसे मन भी वर्तमान में रहने लग जाता है। सुदर्शन क्रिया क्या है? रोज रोज 15-20 मिनट सजगता से अपने मन को श्वास के साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया है। परिणाम क्या होता है? श्वास की तरह हमारा मन भी वर्तमान में रहता है। उसका परिणाम क्या होता है? हम एक छोटे बच्चे की तरह खुश होते हैं अकारण ही, और एफिशिएंट, इफेक्टिव, प्रोडक्टिव होने लग जाते हैं। कितने लोगों को बात ये समझ में आ गई और चाहते हैं कि ज़्यादा खुश हो, ज़्यादा एफिशिएंट हो लाइफ में? हाथ खड़ा करके झंडी दे दो। ओके, वेरी नाइस। ये हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ मन की टेंडेंसीज हैं जिनकी वजह से आज हम ह्यूमन बीइंग के पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। दूसरा, हमारा मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है। इसमें पहला कारण हमने आपको बताया, आवर इनेबिलिटी टू बी इन द मोमेंट। दूसरा कारण, सब लोग ऐसे मुट्ठियाँ बनाइए और टाइट करिए और टाइट करिए। नहीं टाइट हो रही तो उसे याद करो जो आपको पसंद नहीं, अपना आप टाइट हो जाएगी। टाइट 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 छोड़ दीजिए। क्या आसान था? पकड़े ही रहना या छोड़ देना? शरीर के स्तर पर छोड़ देना बहुत आसान है, ऐसे ही छूट गया। लेकिन मन पर जो बात चिपक जाती है किसी की कही हुई, छूटती है क्या? हम चाहते हैं छोड़ना, हमारे साथी कहते हैं कि छोड़ भाई बहुत हो गया, आगे बढ़, लेकिन छूटता और पकड़ते क्या है हम? गड़बड़ गड़बड़ को। यस, अब गौर करो, मैं आपकी 10 प्रेजेस करूं और एक दिन गलती से आपको इडियट बोल दूं, आपका मन किसको पकड़ेगा? प्रेजेस को छोड़ के किसको पकड़ लेगा? अच्छा, आप इडियट हैं क्या? नहीं। मैंने कह दिया तो परेशान होने की जरूरत है क्या? नहीं ना। अगर आप इडियट है और फिर मैंने कह भी दिया तो क्या बड़ी बात है कि नहीं? सिमिलरली इसी तरह से जीवन में हमारे 90% अच्छा है, आप गौर करोगे तो हार्डली 10% नेगेटिव चैलेंजेस बोल सकते हो। पर मन की इस टेंडेंसी की वजह से कि मन नेगेटिविटी पे क्लिंग करता है, चबाता है और बड़ा कर देता है, वो जो 10% है उसे हमने 110% बना दिया, 99% भी नहीं रहा। तो परिणाम क्या हो रहा है? हम एक्चुअल में लाइफ को परसीव ही नहीं कर पा रहे सही सेंस में, तो लाइफ का आनंद लेने से भी वंचित हो जा रहे है कि नहीं है? आज रिश्ते खराब हो रहे हैं, उसके पीछे मन की यही टेंडेंसी है। 15-20 साल की सुंदर सुंदर रिलेशंस, कभी किसी ने कोई 2 बात कह दी, दिल पर चुभ गई, हम पैचअप ही नहीं कर पाते। यस, रिश्ते स्पॉइल हो रहे हैं। और जो सुदर्शन क्रिया करते हैं उनको नेगेटिविटी चिपकता ही नहीं है, वो ऐसे झाड़ के खड़े होते हैं, वो डिसीजन को भी हेल्दी वे में लेते हैं, तो रिश्तों को बचा लेते हैं और लाइफ को सही तरह से परसीव करते हैं, लाइफ का आनंद भी ले पाते हैं। यस, ये दूसरा बात, आवर इनेबिलिटी टू लेट गो द नेगेटिव। कितने लोग चाहते हैं रिश्ते बचाएं और लाइफ को सही तरह से परसीव करके आनंदित रहें? ओके, वंडरफुल। ये दूसरा बात हुआ। तीसरा जो इनफैक्ट पहला होना चाहिए, आप देखिए बहुत साफ सफाई है, रोज झाड़ू पोछा निकलता है। यस, कल्पना कीजिए महीने 1.5 महीने से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई होती, आप और मैं बैठ पाते क्या? बदबू भी आती है। ये एक तरह का कचरा है जो दिखता भी और बदबू भी आती है। एक और तरह का कचरा होता है जो ना दिखता है, आयरन ही है, ना इसकी बदबू आती है। वो कौन सा कचरा होता है? हाँ, एक जगह हम ऐसी सत्र लेते, हमने पूछा पता कचरे 2 तरह के होते हैं। एक सज्जन तुरंत उठ के खड़े हुए, सर मुझे पता है। बोलिए, बोलते एक तो गीला कचरा, मेंटल नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस। ये क्या होते हैं? कितने लोग गुस्सा आता है? हाथ खड़ा करके बताइए। मुझे आता है, मैंने हाथ खड़ा कर लिया। चिड़चिड़ाते, कभी कभी दुखी हो जाते हैं, तनाव काट लेते हैं, यस नो, चिंता करते हैं। पहले तो हाथ ही नीचे निकला, सब होता है बोले, और क्या होता है हम बताएं आपको। एक दोनों भैया हाथ नहीं खड़ा किया, अपना वो फोटो देना, वो भगवान जी के पास रखेंगे मंदिर में। सबके साथ होता है भाई, हमारे साथ भी होता है, हमको एलियन थोड़ी है। पहले होता था 2, 4, 5, 10 दिन खराब कर लेते थे, 2, 4, 5, 10 मिनट में निकल जाते हैं, फर्क इतना ही है। अब इस कचरे का क्या करें, हमें नहीं पता एक्चुअल सेंस में। या तो इस कचरे को सप्रेस कर करके हम तरह तरह की बीमारियां पाल रहे हैं,
या उस कचरे को लेके अपने जैसा कोई व्यक्ति ढूंढते हैं, उसके सामने जाके शुरू होते, पता है मेरे ऑफिस में, मेरे घर में मेरी सासू, सब सुनाते हैं उसे। अच्छा वो भी आपके जैसा है, आपसे ज्यादा बड़ा बैठा था, आपका ही वेट कर रहा था कब आप आओगे। अभी आप चुप नहीं होते, वो अपना कचरा आपके ऊपर डालना शुरू करता है। अभी छोड़ने तो आप अपना कचरा गए, ले आए उसका भी कचरा, अब दोनों के दोनों हाथों में कचरा है, वो किसी तीसरे को उठते कहाँ डंप करें इसे, कचरा एक्सचेंज कर रहे। तो मुझे बताइए, सप्रेस करके या एक्सप्रेस करके इस समस्या से निकल सकते हैं क्या? नहीं। अव्वल तो ये कचरा आए नहीं आए तो ये मन से ही साफ हो जाए तो बच जाएंगे। राजेश पराशर जी हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के एक्सपर्ट। आप अपने ही जज बनिए और अपने आप को ही बताना, अभी तक के जीवन का कितना समय हमने दुख में, गुस्सा में, डर में, चिंता में, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, लस्ट में, एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में, तमाम तरह के नॉन प्रोडक्टिव नेगेटिव इमोशंस में रह के बिताया ढेर सारा। एग्री स्टेटमेंट हाथ खड़ा करके बता दो। ऐसे बोलते हैं 20 मिनट दुख, चिंता, लस्ट जैसे भावों में रहो या 8 घंटे फिजिकल वर्कआउट कर लो, बराबर की एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। अच्छा है आप फिजिकल वर्कआउट करो, एटलीस्ट शरीर तो बनेगा, दिखेगा। कितना टाइम, कितना एनर्जी इन गड़बड़ वाले भावों में रह के बिता दिया हमने। यस नो, जस्ट इमेजिन, कल्पना कीजिए आप, वो टाइम, वो एनर्जी आप वहाँ ना लगा के कहीं और लगाए होते तो आज यहाँ ना होके कहीं और भी हो सकते थे हम। और अभी भी क्या बिगड़ा, जब जागो तब सवेरा। सब बोलेंगे जरूर, दुखी मत हो, चिंता मत कर, डरे मत, ध्यान लगाएगा, काम कर, मन लगा के पढ़। बोलते हैं ना, हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं, वो बच्चा पलट के पूछ ले, पापा मम्मा मन नहीं लग रहा पढ़ने में। हमारे पास एक्चुअल में कोई सॉल्यूशन प्रैक्टिकल है नहीं उसके लिए, क्योंकि एजुकेशन हमें नहीं मिली। ये एजुकेशन इस प्लैनेट पर आर्ट ऑफ लिविंग दे रहा है मेरा संस्था, तभी 45 ईयर्स के शॉर्ट स्पैन में 185 कंट्रीज, गूगल भी नहीं इतने देशों में, कि 4.5 करोड़ लोगों तक पहुंच गए। एक विज्ञापन नहीं मिलेगा आपको कभी। गलती से आपने सुदर्शन क्रिया का अनुभव कर लिया, आपके मन में किसी के प्रति इतू सा भी प्रेम है ना, आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते, वो भी जाए, सीखे और अपने जीवन को आसान बनाए। ऐसे फैल गए हम। अभी होता कैसे है, छोटे से तो कैसे मुस्कुरा पाते थे, अब क्या हो गया ऐसा? तो भाई देखो, ये अपने सेशन का क्रक्स है, ध्यान से सुनना अगले 2 मिनट। ये देखिए, जब भी गड़बड़ वाले भाव हमारे अंदर आए, इन्होंने सबसे पहले हमारी सांसों की लय को बिगाड़ा है, नॉर्मल नेचुरल नहीं रहने दिया है। फॉर इंस्टेंस, गुस्से का भाव आया तो सांस कैसी हो गई? नहीं, कैसे होता है, कैसी हो जाती है? तेज तेज। अभी हमारी सांस कैसी है? नॉर्मल। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपकी गाड़ी के अचानक कोई आगे गाड़ी लगा दे, ऐसे करके सांस रुकती है एक बार। यस। घर में छोटा बच्चा है, रोता है, सुबकियां लेता है, सिसकियां लेता है, तो सांस टूट टूट कर आती है उसकी, राइट? अस्पताल में पेशेंट्स को देखो, जब दुखी होते हैं तो कैसे करते हैं? इसका मतलब मन के भाव श्वासों की लय को बिगाड़ देते हैं। अगर हम श्वासों की लय को संभाले रखें तो मन भी तो संभला रहेगा भाई। ये 2 वे ट्रैफिक है, 2 + 2 4 होता है, 4 का मतलब 2 + 2 ही है। आर यू गेटिंग दिस? छोटे थे क्यों मुस्कुरा पाते थे, क्यों प्रेम आनंद उत्साह में थे? ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि हमारी श्वास की लय में कोई मिलावट नहीं थी। हमारी श्वास की लय प्रकृति की लय से वेल सिंक्रोनाइज थी। बड़े होने के प्रोसेस में डर, दुख, तनाव, चिंता, गुस्सा, ये भाव बार बार आए, लगातार आए, दिन में 85 बार आए। उन्होंने हमारी श्वास की लय को नॉर्मल नेचुरल रहने नहीं दिया है। सुदर्शन क्रिया और कुछ नहीं है, 2-2 घंटे 4-5 दिन शिविर में जब आप जाके बैठेंगे, आपकी श्वास की लय को वापस नेचर की रिदम से सिंक्रोनाइज करा दिया जाएगा। इस सिंक्रोनाइज रिदम का आप रोज 15-20 मिनट अभ्यास करेंगे, परिणाम क्या होगा? बाकी के पौने 24 घंटे हम साल सवा साल के बच्चे की तरह अकारण ही प्रेम आनंद उत्साह से भरे रहेंगे। फिर प्रेम मांगना नहीं पड़ेगा, हम खुद प्रेम स्वरूप हो जाएंगे। आनंद ढूंढना नहीं पड़ेगा, हम ही आनंद स्वरूप होंगे। यस, उत्साह और ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहेगी। आर यू गेटिंग दिस? ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो मेरा आना सफल हो गया यहाँ पर। या पता है गलती से हम क्या मान के चल लिए, ये जीवन शरीर से चल रहा है। टू एन एक्सटेंट स्टेटमेंट सही भी है, पर जीवन में मेजर रोल मन का है। किसका है? शरीर का नहीं है। आप भी एग्री हो, कोई स्टेटमेंट से एग्री हो गए आप? ऐसे बोलते कितना भी ताकतवर शरीर है आपका, मन अगर कमजोर पड़ जाता है आप 4 कदम नहीं चल पाओगे आगे। यस, और मन मजबूत है आपका, शरीर थोड़ा लेफ्ट राइट हो भी रखा है तो भी जीवन चलता है। तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मन या शरीर? सबने बोला नहीं, मन या शरीर? अच्छा, बोल तो हम मन रहे हैं, पर ये मन अच्छा रहे इसके लिए अभी तक की लाइफ में आपसे प्रश्न है, आपने कितना टाइम, एनर्जी और मनी इन्वेस्ट किया है? उत्तर मिलेगा ऑलमोस्ट 0।
वैसे शरीर के लिए हम क्या क्या नहीं करते, ब्रांडेड तेल साबुन शैम्पू, ब्रांडेड कपड़े, अच्छा खिलाते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत व्यायाम भी करा लेते हैं, शरीर कंफर्टेबल रहे इसलिए एयर कंडीशन लगा लिए, गद्देदार बिस्तर भी ले आए, मन अशांत है पर नींद आती नहीं, ट्राइका की गोली लेके सोते, 2 घंटे बाद भड़बड़ा के फिर खड़े हो जाते हैं। मन अच्छा रहे इसके लिए हमने क्या किया? मन अच्छा है भी तो ऊपर वाले के आशीर्वाद समझ लीजिए। जिस तरह की चीजें हमारे ऊपर बम्बार्ड की जा रही है, गाय बजाय तनाव में तो हम रहते ही हैं, हमने तो स्ट्रेस को इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ मान ही लिया है। अरे क्यों मान लिया? बिना तनाव के भी जिया जा सकता है भाई। यस, कब हम एंजाइटी पाल लें, कब हम डिप्रेशन में चल जाएं, सीवियर डिप्रेशन हो जाए हमें। अरे लोग तो गंदा स्टेप सुसाइड तक कर बैठते हैं, गलती उनकी नहीं है, सिखाया नहीं किसी ने मन संभाले। आर यू गेटिंग दिस? ये जिस हम टेक्निक की बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड की मोस्ट रिसर्च टेक्निक है। 102 इंडिपेंडेंट रिसर्च पेपर्स, इतनी रिसर्च तो शायद ही किसी टेक्निक को भी होगी। एम्स का नाम सुना आपने? निम्हांस मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, नासा, ये सब इन संस्थानों ने इस पर रिसर्च किया है। वर्ल्ड बैंक, IIT, IIMs प्रेस करते हैं कि सुदर्शन क्रिया का अभ्यास इम्यूनिटी को 5 गुना बढ़ा देता है, नींद की क्वालिटी को 10 गुना अच्छा कर देता है, इंटरपर्सनल रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज पास नहीं आती, और मन अकारणीय प्रेम आनंद उत्साह से भरा रहता है। और क्या चाहिए मुझे बताइए जीवन में? यस, अभी WHO का लेटेस्ट रिसर्च है आफ्टर कोरोना, जैसे मोस्ट ऑफ द डिजीज को उन्होंने एक कैटेगरी में डाला, नाम दिया साइकोसोमेटिक। साइको इज मन, सोमा इज शरीर। उनका मानना यह है, और सच भी है, कि ज़्यादातर बीमारियां मन से पैदा हो रही हैं। पहले भी बीमारी मन में रहती है, डर, दुख, तनाव, चिंता, गुस्सा के रूप में, बरसों रहेगी, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 17 साल। जब मन झेल नहीं पाता उसे, तब शरीर में डाउनलोड हो जाती है, तब डॉक्टरों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। कई बार हमारा आपका अनुभव है, काम में मन नहीं लग रहा, एनर्जी लेवल्स बड़े लो हैं, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता इन दिनों, उच्चताई सी लगी हुई है, लेकिन ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है। अरे भाई, ये मन की बीमारी है, शरीर में डाउनलोड होगी तभी डॉक्टर पकड़ पाएंगे, तब तक देर हो जाएगी। क्या हो, ये बीमारी मन में ना आए, और आए तो मन से साफ कर दे, तो कैसा रहे? हाँ, ज़्यादा अच्छा रहे ना। ओके, तो मैंने कुछ मन की टेंडेंसीज आपको बताई। 1-2 टेंडेंसी और है जो हमारी ग्रोथ को हैम्पर करती हैं। उसे पहली टेंडेंसी है, मन हर पॉजिटिव चीज़ को लेकर डाउट करता है, नेगेटिव पे नहीं करता। देखिए, आप लोगों की बेईमानी पे कभी हमें शंका नहीं होती, मान ही लेते वो बेईमान है, उनकी ईमानदारी पे डाउट करते हैं। कोई हमें बोल दे आई लव यू, तो पलट के ही निकलता है हमारे मुंह से, रियली? और कोई तुरंत शंका होती है, कोई बोले आई हेट यू, तब नहीं बोलते रियली, मान ही लेते हैं। सिमिलरली, हम आपको अच्छी बात बता रहे हैं, हमारे मन में डाउट्स उठना स्वाभाविक है, ये मन का टेंडेंसी है। हमें डाउट पर डाउट करना सीखना चाहिए, क्योंकि डाउट पॉजिटिव पर होता है। या दूसरा, ये मन हर अच्छी चीज़ को पोस्टपोन कर देता है, आगे बढ़ा देता है, गड़बड़ को नहीं करता पोस्टपोन। कभी गुस्सा पोस्टपोन किया, आज नहीं करता तेरे ऊपर, कल आना, कल करूंगा गुस्सा तेरे ऊपर, ऐसा नहीं किया ना। क्या पोस्टपोन किया? खुद ही सोच के सोए थे, 5 बजे का अलार्म भी भरा था, बजा भी था, क्या किया हमने? बंद करके सो गए कि कल से चलेंगे। वो कल आया आज तक? फिर हम ही बोलते हैं फलाने का लक बहुत अच्छा है, बहुत ग्रो किया लाइफ में, मेरा तो बैड लक ही खराब है। आप ध्यान से सुनना इस बात को, ये नेचर, ये डिविनिटी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करती, सभी को समान रूप से अवसर प्रदान करती है। हमारा मन तैयार नहीं होता उन अवसरों को पकड़ने के लिए, तो डिविनिटी क्या करे? तुम्हारा मन तैयार नहीं था वो मॉर्निंग वॉक के लिए, चले जाते 2-4 दिन, आदत बन जाती और तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाता। सुदर्शन क्रिया, ध्यान से सुनना, मन को तैयार करने का एक ऐसा अवसर है जिससे सारे अवसरों के दरवाजे खुलेंगे। इस अवसर को मत जाने दें, ये अवसर आपके पास में आया है, राइट? कुछ थोड़ा बहुत हम अपने मन के ऊपर भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, यस नो? हर अच्छी चीज़ के लिए एक ही स्कीम होनी चाहिए। सब मेरे साथ करो भी, बोलो भी, ऐसे हाथ निकालो, बोलो अभी नहीं, थोड़ा लाउड बोलो, अभी नहीं तो कभी नहीं, एक और अभी नहीं तो कभी नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बातें बहुत हो गई, अब अनुभव करने का समय है। बोलते कुछ बात सुनकर समझ में आई है, कुछ बातों की थोड़ा अनुभव कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। हम आपको सुदर्शन क्रिया तो करा नहीं सकते, वो तो आप 2-2 घंटे 4-5 दिन में आएंगे तब अनुभव होगा, राइट? पर हम सुदर्शन क्रिया का नियरेस्ट एक्सपीरियंस हम आपको देना चाहते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सुदर्शन क्रिया सिर्फ योगा और ध्यान नहीं है। कई बार हम गलत कमी पा लेते हैं, योगा करते हैं जी, फिर भी तो आपका मन तो खराब रहता है जी। सुदर्शन क्रिया इज समथिंग बियॉन्ड दैट, राइट?
ओके, आर वी ऑल रेडी टू एक्सपीरियंस समथिंग नाइस? उसके लिए हमने मोबाइल अपने साइलेंट किए हुए हैं या करना बाकी है? सबने कर दिए? कि मैं नहीं चाहता आपका मोबाइल बीच में बोले और सबके लिए विलेन बन जाए वो, तो सब आपको विलेन की तरह देखेंगे। अच्छा, ऐसे हाथ निकालिए बाहर और झाड़िए। ये जो कचरा इकट्ठा कर बैठे हैं आप, झाड़ दीजिए इसे। वी आर द मूवर्स एंड शेकर्स। ओके, झाड़िए झाड़िए झाड़िए। हम तो लेने ही आपसे कचरा आए, दे दीजिए हमें, दीजिए दीजिए। ये बगल वाले को दो, एक्सचेंज करते हैं, दो करते हैं। इधर वाले को भी दो। धरती को तो कचरा बना ही चुके हम, कोई कचरा छोड़ी नहीं। आप भी बच गया तो ऊपर वाले को दे दो, फ्री हो जाओ। अच्छा, ऐसे सिर को हिलाओ जैसे देवी देवता हमारे अंदर आए। हिलाओ हिलाओ, शेक योर बम्स, हिलाओ, टैप योर फीट, पैर को टपटपाओ। अच्छा, वेरी नाइस। और अच्छे से करो। 10 सेकंड के लिए ऐसे समझो आप मिक्सर ग्राइंडर में हैं और आपकी चटनी बन रही है। करिए करिए, 10 और अच्छे से कर सकते हैं आप, 9 और अच्छे से करें, हिलाएं, 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। ऐसे नकल्स बनाइए, हाथों के ऐसे ठोकिए। साउथ इंडिया में पुरोहित कराते हैं, सिखाते हैं। अब देखिए बज रहा है, खाली भरा हुआ है, चेक करो। दूसरा तो नहीं भरा। ओके, रिलैक्स। अभी रीढ़ की हड्डी को कर लो सीधा, वो जगह हिंदुस्तान कर लो। ओके, हथेलियों को खुला गोदी में रख लो और दोनों आंखों को कर लो बंद। छोटी आंख भी नहीं खोलना, दो तीन बारी। गहरा लंबा सांस ले और छोड़े। एक और लंबा गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। वातावरण में जो भी आवाजें हमें सुनाई पड़ रही हैं, ध्यानपूर्वक सुनते जाएं। वेंटिलेशन की आवाज, बाहर ट्रैफिक का शोर, किसी के चलने की आवाज और कोई खटर पटर। सभी तरह की आवाजों को मन ही मन स्वीकार करते जाइए। ऐसा है हमारा वातावरण। Be one with the noises around. श्वास लीजिए और छोड़िए। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। Our body is a precious gift by nature. Honor it. 3-4 किलो के रहे होंगे हम जब पैदा हुए थे उन दिनों। आज शरीर का जो भी वजन है उसे मन ही मन याद कर लीजिए। 50, 60, 70, 80 किलो। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते छोड़ते ये सारा वजन जहां बैठे हैं कुर्सी पर वहीं डाल दीजिए, अपने पास ना रखिए। Breathe in once again, and while breathing out, place the entire weight on the chair you are sitting. And while doing so, relax your shoulders, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को विश्राम देते हैं। Relax your forehead. कोई सलवटे ना हो आपके माथे पर। Relax your eyebrows. Relax your eyes. There may be some movement in the eyeballs. Let it be. जीभ को विश्राम दे।
Let your tongue float freely in saliva in your mouth. होठों को विश्राम दें. Keep a gentle smile on your lips. पूरे शरीर को विश्राम दें. अरबों खरबों अणु परमाणुओं से मिलकर बना है हमारा शरीर, और इसके कण कण में ऊर्जा है. चलते फिरते पावर हाउस हैं हम. ब्रीद इन, सांस लीजिए. सांस छोटे छोटे शरीर को और ढीला छोड़ें. रिलैक्स मोर एंड मोर. Become aware of the thoughts in your mind. विचारों के प्रति सजग हो. अच्छे विचार हैं, उतने अच्छे विचार ना भी हो, कोई बात नहीं. सभी तरह के विचारों का मन ही मन स्वागत करते जाइए. Do not resist any thought. Welcome them. जैसे आकाश में बादल, वैसे ही मन में विचार आते हैं जाते हैं. उनका क्या? ढीला छोड़ दीजिए मन को. जहां भी जाना चाहे आपका मन, पूरा इजाजत देना. जैसे जैसे हम मन को ढीला छोड़ रहे हैं, शरीर विश्राम में जा रहा है. जैसे जैसे शरीर को विश्राम मिल रहा है, मन फैलता जा रहा है. फैलने दीजिए मन को. इस पूरे ऑडिटोरियम में फैल जाने दीजिए, पूरे कैंपस में, पूरे शहर पर फैल जाने दीजिए. शहर से भी परे हमारा प्रदेश, देश, ये दुनिया, ये धरती, और धरती से भी परे चांद, सूरज, लाखों करोड़ों तारे, सितारे. अनंत विस्तृत होने दे मन को, कोई सीमा नहीं. और फैलने दे. फिर एक बार सांस लें और छोड़ें. Become aware of the emotions and feelings in your mind. जैसा भी लग रहा है आपके मन को इस समय, अच्छा लग रहा है या उतना अच्छा ना भी लग रहा हो, कोई बात नहीं. जैसा भी है आपका मन, उसी के साथ बने रहें. Be a witness to this state of your mind. Do not attempt to change it. Be with it. सारे प्रयासों को छोड़ दीजिए, विश्राम कीजिए. इस समय ना मुझे कुछ जानना है, ना ही मुझे कुछ करना है. बस मैं हूं और ये समय है. समय की गोद में मैं विश्राम कर रहा हूं. प्रेम का महासागर हूं मैं, आनंद का फव्वारा हूं मैं ही शांति हूं, मुझसे ही शांति है. विश्राम करिए, गहरा विश्राम. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु.
चलते हैं। थोड़ा हाथों की उंगलियों को हिलाइए, पैरों की उंगलियों को चढ़ाइए, हल्का हल्का हिलाना डुलाना बंद करते हैं। जब भी संपूर्णता का अनुभव हो, अपना समय लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं, नकली सही पर मुस्कुराते मुस्कुराते आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो मैं ओपन योर आईज। गुड मॉर्निंग। अच्छा लगा? कितने को अच्छा लगा ऐसे करके बता दीजिए, नहीं लगा तो ऐसे करके बता दीजिए, चलेगा। अच्छा मुझे बताना, हार्डली 8-10 मिनट पहले जो हमारा मन था और अब जो मन है, अगर हम कंपेयर करें कौन सा मन बेहतर पाते हैं, ये वाला या पहले वाला? सबने बोला नहीं, सुना नहीं मैंने, ये वाला। किस मन से जो भी हम काम करेंगे ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, कहाँ हम एफिशिएंट इफेक्टिव ज़्यादा होंगे, इस मन से या पहले वाले मन से? इस वाले मन से। किस मन से हम घर परिवार में, ऑफिस में रिश्ते अच्छे से निभा पाएंगे, इस मन से या पहले वाले मन से? कहाँ हम एक्चुअल सेंस में खुश हैं, इस मन से या पहले वाले मन से? जस्ट कल्पना कीजिए ऐसा ही मन, या मैं बोलूँगा इससे भी बेहतर मन, अगर हमारा 24/7 रहे तो वो जीवन कैसा होगा? कल्पना कीजिए, बिंदास होगा नहीं होगा, जो बताइए। और मैं आपको बोलूं कि सुदर्शन क्रिया के बाद जो मन होता है और अभी जिस मन का हम अनुभव कर रहे हैं, ये उसका ट्रेलर क्या टीजर भी नहीं है। ये हमारा कुछ ऐसा प्रयास रहा कि खिलाना तो आपको है रसगुल्ला, इसी जन्म में खिलाना है, पर अभी तो आपके मुंह में रख दिया चीनी का एक दाना। अब चीनी का दाना रसगुल्ला नहीं हो सकता। रसगुल्ला खाना है तो भाई हलवाई के पास जाना पड़ता है, पैसे खर्चने पड़ते हैं। यस, हलवाई आपके पास नहीं आता। सुदर्शन क्रिया ही सीखनी है तो भाई 2-2 घंटे 4-5 दिन अपने जीवन के बहुमूल्य 10-12 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 1500 रुपये गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए डोनेट करना पड़ेगा। अच्छा है ना, आपके पास तो आ जाएगी रसीद, लगा लेना उसे, राइट, उनको भी कुछ मिल जाएगा। ये बताने हम आपको आए, राइट। आप लोगों में से किसी ने सुदर्शन क्रिया का पहले एक्सपीरियंस कर रखी है? ओह, 2, 3, 4, Any one of us you willing to tell your experience? मुझे बताइए एक छोटा सा चीज़, ये सिर्फ इनका आपका हमारे और भी अनुभव शेयर कर सकते हैं। सिर्फ अनुभव सुनकर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन हो जाएगा क्या? नहीं ना। कब होगा? जब खुद अनुभव करेंगे। इस अच्छे मन से हम एक स्टेप लेके आगे बढ़ेंगे, राइट। मोटिवेट तो होते हैं, पर सिर्फ मोटिवेशन में नहीं चलेगा। पता है 10 मिनट से ज़्यादा आप हमारे बारे में बात नहीं करोगे सत्र के बाद में, कि कुर्ता पजामा पहन के आए तो बात तो अच्छी सी कर रहे थे जी, और उससे हमारे जीवन में क्या बदला? कुछ भी नहीं। पर आप एनरोल करते हैं इस अच्छे मन से, अच्छे वातावरण में, आप सुदर्शन क्रिया सीख लेते हैं। मैं आपको बॉन्ड पेपर पर लिख के दे सकता हूँ, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ आप मेरा चेहरा नहीं भूलोगे, फिर कोई आए तो अच्छी बात बता के, राइट। तो आपको ये छोटा सा ही अनुभव रखना है, अपने जीवन में एक बड़ा चेंज लेके आना, ह्यूमन बीइंग के पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना है और बेकार की बीमारी से बचे रहना। ये आपका निर्णय है, जिसे अभी आप एक्शन में लेके आ सकते हो। 10 मिनट बाद, आधा घंटे बाद नहीं लेके आ सकते, राइट। तो हमारे साथ विनोद जी हैं, बहुत दूर से आए, हिसार से, हरियाणा से आपके लिए। हम उनको सुनते हैं आगे के सेशन के लिए। भाई एक बात और मैं बताना चाहूँगी, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ मीटर में, जब से मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हूँ तब से मेरे हेल्थ को लेकर, मतलब मैं ऑफिशियली बात करूँगी तो मेरे नाम से कोई भी बिल आपको यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 18 साल हो गया है। हाँ, तो इस चीज़ को भी मैं बहुत मतलब आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेडिसिन को लेकर अगर आप मेडिटेट करते हैं तो मेडिसिन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हमको भी अपने बिल जीरो करने हैं, यस। हाँ। सिर्फ बिल ही जीरो नहीं करने, बिल भी अच्छी रखें। बिल भी बिल यस।